एम्स ले जाया गया। बीबीसी ने उनकी मौत की खबर का ऐलान किया। मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी, कई कहानियां गढ़ी गई कि आखिर उस रोज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इंदिरा गांधी से ना थी, ये पूरी जो दिनचर्या थी उनके जो। कैसे है दोस्तों, आज की कहानी इंडिया की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के आखिरी पलों की है। आप सबके भी मन में हमेशा ये ख्याल आता होगा कि इंदिरा गांधी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब उनके बॉडीगार्ड ने उनकी तरफ बंदूक तानी होगी। देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनका कत्ल कर दिया गया, उनके ही आवास में कत्ल हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की कहानी कई लोगों ने अलग अलग ढंग से देश को सुनाई। ये भी बताया गया कि कैसे उनको एम्स ले जाया गया। बीबीसी ने उनकी मौत की खबर का ऐलान किया। ज्ञानी जैल सिंह जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, वो बाहर थे। वो कैसे आए? उनके बेटे राजीव गांधी बंगाल के दौरे पर थे, प्रणब मुखर्जी के साथ वो कैसे आए? मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह मिसेस गांधी के लिए कैसे शुरू हुई होगी। क्या उनकी उस दिन की दिनचर्या थी, क्या बातें थी? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा वह यह कि इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इन सवालों के जवाब कई किताबों के जरिए हमने खोजे और यही आज की कहानी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह की 9 बजे जब सतवंत सिंह इंदिरा गांधी के हत्यारे ने उनकी तरफ गोलियां बरसाई, मगर इंदिरा गांधी तो सुबह 6 बजे उठ जाती थी। 6 से 9 के बीच क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र क्यों आया? उनके डॉक्टर ने मेकअप पर क्या टिप्पणी की? और वही सवाल जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसको लेकर देश में कई कहानियां गढ़ी गई कि आखिर उस रोज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इंदिरा गांधी रोज सुबह 6 बजे सोकर उठ जाती थी, योग और दूसरी एक्सरसाइज करती थी और फिर ठंडे पानी से नहाती। ये पूरी जो दिनचर्या थी उनके जो योग गुरु थे, जिनके साथ कई अलग अलग ढंगों से भी उनका नाम जोड़ा गया, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो साधु जो पहले तो नेहरू को योग सिखाता था और उसके बाद इंदिरा को। वो साधु जिसको इंदिरा की मौत के बाद प्रधानमंत्री आवास से राजीव गांधी ने भगा दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मुताबिक योग होता, ठंडे पानी से स्नान होता। स्नान के बाद इंदिरा अपना परिधान चुनती। उस दिन के लिए रैली में जाना है, कैबिनेट की मीटिंग है, संसद है। आज का दिन कुछ खास था। आज मशहूर एक्टर और टीवी प्रेजेंटर पीटर को इंदिरा का इंटरव्यू करना था। पीटर ने 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था इसके लिए। इंदिरा गांधी का घर एक सफदरजंग रोड, उसके ठीक बगल में इंदिरा गांधी का दफ्तर एक अकबर रोड, वहां पर यह इंटरव्यू होना था। इंदिरा ने इस मौके के लिए साड़ी चुनी केसरिया रंग की और उस पर काले रंग का बॉर्डर था। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाया। हमेशा की तरह एक ब्रेड, एक आधा बॉयल अंडा, फल, दूध वाली कॉफी। इसके बाद इंदिरा के पर्सनल स्टाफ की महिला आकर उनका टचअप करने लगी। तभी उनके डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर भी आ गए। 1966 में इंदिरा पहली मर्तबा पीएम बनी थी। तब से डॉक्टर माथुर हर दिन उनके पास आते थे स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। मगर इंदिरा का स्वास्थ्य राजनीति में आने के बाद हमेशा बहुत अच्छा रहा। शरीर पर कभी भी अतिरिक्त चर्बी नहीं, खाने को लेकर किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं। इसलिए 60 पार करने के बाद भी उनको बुढ़ापे वाली ज्यादातर बीमारियां नहीं हुई। मगर प्रोटोकॉल था, इसलिए डॉक्टर माथुर को आना ही था। वो आते और दोनों इधर उधर की बातें करते। 31 अक्टूबर को डॉक्टर माथुर ने इंदिरा से अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम के एक आर्टिकल का जिक्र किया। इसके मुताबिक उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति इंटरव्यू से पहले मेकअप से परहेज करते थे। जब डॉक्टर ये बोले तो इंदिरा का मेकअप चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर की माथुर की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि मैगजीन में झूठ लिखा है। रीगन मेकअप भी करते हैं और कान में एक ईयरपीस भी लगाते हैं। जब किसी मुश्किल सवाल के जवाब में वो अटकते हैं तो बैकअप रूम में मौजूद उनके सहयोगी जवाब सुझाते हैं। डॉक्टर माथुर इंदिरा की इस जानकारी पर बेहद चकित हो गए। खिलखिलाने का दौर खत्म हुआ क्योंकि इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा अपने सफदरजंग के घर से पैदल निकली क्योंकि उनके घर की दीवार से
दफ्तर की दीवार लगी हुई थी। एक अकबर रोड, बीच में गलियारा, बस उसी को पार करना था। इंदिरा अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। काली सैंडल में उनकी चाल थमी नहीं थी। एक तरफ उनका आंचल लहरा रहा था। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए। उनसे कुछ फीट पीछे इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन यानी कि RK धवन, उनके ठीक पीछे एक चपरासी और एक दरोगा। इंदिरा अभी लकड़ी के उस छोटे से गेट पर पहुंची थी कि सामने से दरोगा बेअंत सिंह आ गया। बेअंत पिछले 9 साल से उनकी सुरक्षा अमले का हिस्सा था। कई बार साथ में विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उसे PM की सिक्योरिटी से एडवाइजर ऑफ रॉ चीफ के कहने पर हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। धवन साहब और इंदिरा ने उनके ट्रांसफर का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। इंदिरा का कहना था कि मुझे अपने 6 सुरक्षा कर्मियों पर काफी भरोसा है। भरोसे का सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा ने उसको देखा और समझ गई कि अब सरदार जी नमस्ते करेंगे। इंदिरा ने बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए, मगर बेअंत ने हाथ जोड़े नहीं बल्कि तान दिया सर्विस रिवॉल्वर। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वह चीखी, ये क्या कर रहे हो? तब तक गोली की तेज आवाज ने आसमान चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अभी सन्नाटा घास पर पसरा भी नहीं था, इंदिरा का शरीर थमा भी नहीं था कि तभी एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही उनकी तरफ लपका। 22 साल का सतवंत सिंह, जो आतंकवादियों का उन दिनों केंद्र बन गए गुरदासपुर से आता था। आज उसने 10 का बहाना कर भीतरी हिस्से में अपनी ड्यूटी लगवा ली थी। गोलियों की आवाज सुन वह करीब आया और अपनी स्टेन गन घास पर गिर चुकी इंदिरा की तरफ तान दी। उसके हाथ बंदूक पर कमजोर पड़ रहे थे पसीने के चलते, मगर तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। सतवंत ने मैगजीन की 25 गोलियां प्रधानमंत्री इंदिरा की दिशा में दाग दी। आज इंदिरा गांधी ने ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें लगा कि कौन सा बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से कैमरे के सामने वह अच्छी नहीं दिखेंगी। उन्हें लगा कि अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच वह पूरी तरह सुरक्षित है। सब लोग यहीं रह गए, सब लगा हुआ यहीं रह गया। इंदिरा को सोनिया गांधी और धवन एम्स ले गए, जहां डॉक्टर कुछ घंटों तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। इंदिरा का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, ब्लड कम था। लोगों से अपील की गई। आधे घंटे में इतने लोग आ गए कि अस्पताल के दरवाजे बंद करने पड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल में चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को मौत की खबर दी गई। एक मौत और हुई थी उस दिन, उस आदमी की जिसने इंदिरा को मारा था, बेअंत सिंह। फायरिंग के ठीक बाद उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी। बोला, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहर तैनात ITBP के जवानों ने उसको दबोच लिया था। सतवंत को भी बाद में खबर आई कि बेअंत ने भागने की, हथियार छीनने की कोशिश करी और उसी धरपकड़ में उसको गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। सतवंत और एक और साजिश करने वाले आदमी कहर सिंह को कुछ बरस बाद फांसी दे दी गई। कैसी होती है जिंदगी, कुछ होने से पहले सब कुछ सामान्य चलता है। योग, कहे कहे, कदम ताल, कैसी होती है जिंदगी। एक शख्स मरता है कुछ लोगों की सनक और नफरत के चलते, फिर हजारों शख्स मरते हैं उस एक शख्स की मौत का कथित बदला लेने के लिए। ये मेरा भारत है, गुस्से से भरा हुआ, खुद के लिए, औरों के लिए, तब भी अब भी। ये इंदिरा गांधी की मौत की कहानी है। बार बार बताया जाता है कि कैसे अपनी मौत के कुछ रोज पहले भुवनेश्वर की एक रैली में उन्होंने एक बात कही कि मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी इस देश की एकता के काम आएगा। ये कैसे अफसोस की बात है, इंदिरा ये बात कर रही थी और उनकी मौत के बाद देश में भयानक दंगे हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, भारत की सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए दिन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।